हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट लीथल जीन्स, राइट? वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ लीथल जीन्स एंड द एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द टाइप ऑफ लीथल जीन्स। अब आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव से मतलब है, आप सभी को पता हो क्वांटिटेटिव से क्या मतलब है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। सो यहाँ पर मैं एक रफली बताऊं व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो इसमें याद रखना है कि जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन होंगे उतना ही कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, पेरेंट की जैसे दिखाई देगा। ठीक है, अगर सारे डोमिनेंट जीन है तो वो जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट के जैसे दिखाई देगा। उससे कम है तो आप बोल सकते हो कि पेरेंट के कैरेक्टर के नियर बाय होगा। ठीक है, एग्जैक्टली पेरेंट के जैसे नहीं दिखेगा, बट उसका जो कैरेक्टर है वो नियर टू द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट होगा। तो याद रखना है, यहाँ पर एक गोल्डन रूल है, जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन्स या अलील्स उतना ही आइडेंटिकल कैरेक्टर होगा टू द पेरेंट। ठीक है, बोथ द पेरेंट्स डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव। ठीक है, सो अब याद रखना है क्वांटिटेटिव, यहां पर वही बताया, क्वांटिटेटिव मतलब होगा क्वांटिटी। तो जैसे मैंने बताया, जितने ज्यादा नंबर होंगे डोमिनेंट जीन के उतना ही कैरेक्टर जो है आइडेंटिकल होगा। ठीक है, सो याद रखना है इसको। अब हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था मेंडल का कि दो अल्टरनेट होंगे। ठीक है, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। उसके बाद उसमें हमने मेंडल का जो थियरी था उसके बाद हमने ये देखा मल्टीपल अलील्स कि एक जो कैरेक्टर है उसके दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इट कैन बी 3, 4, 5 बट नॉट इंफिनिटी, राइट? इंफिनिटी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है, बट ये था मल्टीपल अलील्स कि दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। बट यहां पर याद रखना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में वो चीज होगी, इनफाइनाइट एलील्स होंगे जिसके वजह से देयर विल बी इनफाइनाइट ग्रेडिएशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, इनफाइनाइट ग्रेडियंट ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, सो यहां पर मैं एक एग्जांपल अगर सपोज इमेजिन करूं, हाइट इन ह्यूमंस, तो आप सभी को पता है कि हाइट जो है वो एक इंडिविजुअल की 4 फीट होगी, किसी इंडिविजुअल की 5 फीट, किसी इंडिविजुअल की 6 फीट, किसी इंडिविजुअल की 5-6 के बीच में, किसी इंडिविजुअल की 4-5 के बीच में, किसी इंडिविजुअल की 4.5 to 5 के बीच में, राइट? सो यहां पर जो हाइट है, एक कैरेक्टर है हाइट, लेकिन उसके पॉसिबिलिटीज क्या है? इनफाइनाइट। पॉसिबिलिटीज क्या है? इनफाइनाइट। वैसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इंटेलिजेंसी ऑफ ह्यूमंस। इंटेलिजेंसी ऑफ ह्यूमंस में आप सभी को पता है दो ही पॉसिबिलिटी नहीं होंगे, दो ही अल्टरनेट्स नहीं होंगे। एक या तो सुपर ब्रिलियंट कोई नहीं होगा और ना ही दूसरी होगी कि कोई एकदम बुद्धू होगा, राइट? उसमें भी देयर विल बी ग्रेडिएशन, कोई ज्यादा स्मार्ट होगा, थोड़ा कोई कम स्मार्ट होगा, राइट? सो वहां पर भी ग्रेडिएशन होगा। दो एक एंड जो है एंड में नहीं होंगे कि एक जो है भाई ज्यादा ही स्मार्ट है, मतलब सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और एक जो है बिल्कुल ही बुद्धू है, ऐसे नहीं होंगे। उसके बीच में क्या होगा? इंटरमीडिएट भी होगा, राइट? सो ये दो एग्जाम्पल जो है ह्यूमंस में याद रखना है, हाइट इन ह्यूमन बींग्स एंड इंटेलिजेंसी इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। What is polygenic inheritance? ठीक है, so it is controlled by 3 or more genes. ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? 3 or more genes in which the dominant alleles have cumulative effect. तो याद रखना है, जो डोमिनेंट अलील है वो एक साथ इफेक्ट शो करेंगे। मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले बताया है कि जो डोमिनेंट अलील है वो ही डिसाइड करेगी कि कैसा कैरेक्टर होगा। तो याद रखना है कि वो एक्सप्रेस भी कैसे होते हैं। एक्सप्रेस कैसे होंगे? एक साथ। क्यूमुलेटिव मतलब एक साथ एक्सप्रेस होंगे। इसको अच्छे से याद रखना है कि जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील्स होंगे उतना ही बेहतर एक्सप्रेशन होगा अपने पेरेंट्स के जैसा। और ये एक्सप्रेस कैसे होंगे? एक साथ, क्यूमुलेटिव एक्सप्रेशन दिखाई देंगे। तो इसको याद रखना है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। ठीक है, और वो हमेशा डोमिनेंट होंगे। Each dominant allele expresses a part of the trait. हर एक डोमिनेंट allele अपने आप को कंट्रीब्यूट करेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एंड
द फुल ट्रेट इज शोन व्हेन ऑल द डोमिनेंट अलील्स आर प्रेजेंट। तो मैंने ये बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, कि किसी भी पेरेंट में अगर दो पेरेंट को जब भी हम क्रॉस करेंगे तो जो प्रोजेनी होगा, प्रोजेनी में अगर सारे डोमिनेंट अलील्स होंगे, सारे, ठीक है, सारे डोमिनेंट अलील्स होंगे, तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देगा, ठीक है। बट मान लो कि डोमिनेंट अलील्स कम है, तो कहीं ना कहीं वो जो इंडिविजुअल है उसके पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफर करेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के रखो, जो कि अभी मैंने जस्ट कुछ ही टाइम पहले बताया हुआ है। सो याद रखो, ईच डोमिनेंट अलील एक्सप्रेसेस अ पार्ट ऑफ ट्रेट, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, जो हम लोग भी समझेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। And the full trait is shown only when all the dominant alleles are present. Next, genes involved in quantitative inheritance are called polygenes. पॉली आप सबको समझ में आ रहा है कि मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू पेयर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीजीन्स। जब तीन या तीन से ज्यादा, या आप बोल सकते हैं दो पेयर से ज्यादा, दो पेयर से ज्यादा जब अलील्स होंगे, तो उस अलील्स को जो कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में है, इस्तेमाल हो रहा है या फिर अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, उस अलील को क्या बोलेंगे, पॉलीजीन्स। तो याद रखना, जीन इन्वॉल्व्स इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आर कॉल्ड पॉलीजीन्स। पॉली आप सभी को समझ में आ रहा है, बहुत सारे। सो इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला है बिकॉज कहीं ना कहीं वहां पर बहुत सारे जीन्स एक साथ एक्सप्रेस होंगे। एक और नाम है मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टीपल फैक्टर। फैक्टर आप सभी को मालूम है, जीन्स, तो बहुत सारे जीन्स इनहेरिट होते हैं, दैट इज व्हाई मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। तो इसको अच्छे से तीनों पॉइंट्स समझकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जांपल, कर्नल कलर इन व्हीट, कर्नल समझ में आ रहा है आप सभी को, राइट, उसका जो ग्रेन्यूल्स होता है, राइट, व्हीट का जो ग्रेन्यूल्स होता है उसी को बोलते हैं कर्नल। स्किन कलर इन ह्यूमंस, अभी मैंने कुछ देर पहले ही एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अलावा है हाइट इन ह्यूमंस, अभी मैंने इसका भी एग्जांपल दिया, राइट। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल है मिल्क मीट यील्ड्स इन एनिमल्स। तो ये चार एग्जांपल्स याद रखना है, कर्नल कलर इन व्हीट, हाइट इन ह्यूमन बींग्स, स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स एंड मीट एंड मिल्क यील्ड इन एनिमल्स। तो इसको अच्छे से समझकर आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस is characterized by occurrence of intermediate forms between the parental type. अब इसका मतलब क्या है कि जब भी दो प्योर पेरेंट क्रॉस करेंगे, जो F1 जनरेशन होगा वो होगा इंटरमीडिएट। वो क्या होगा, इंटरमीडिएट, मतलब कहीं ना कहीं दोनों पेरेंट से थोड़ा अलग होगा। इसको समझ के चलो। क्रॉस बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स does not produce dominant trait, does not produce dominant trait of one parent, but instead of an intermediate trait it exhibits, क्या exhibit करेगा, intermediate trait। इसको अच्छे से याद रखना है कि F1 जनरेशन जो बनेगा वो इंटरमीडिएट होगा। मैंने बताया था कि डोमिनेंट होगा, तो वो डोमिनेंट कब शो करेगा, F2 जनरेशन में। तो याद रखना है, जब भी दो प्योर पेरेंट को हम क्रॉस कराएंगे तो जो F1 जनरेशन बनेगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। इट इज नॉट गोइंग टू शो द कैरेक्टर ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है। फिर जब वो F1 जनरेशन को सेल्फिंग करेंगे तब जाकर ये चीज शुरू होगी कि जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन उतना ही सिमिलर टू द पेरेंट, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। सो ये F1 जनरेशन के बारे में समझो कि F1 जनरेशन में कभी भी एक डोमिनेंट पेरेंट्स के कैरेक्टर नहीं दिखाई देंगे, हमेशा जो F1 जनरेशन की प्रोजेनीज होंगी वो सब इंटरमीडिएट होंगी। इन F2 जनरेशन, अपार्ट फ्रॉम द टू पेरेंटियल टाइप, अपार्ट फ्रॉम द टू पेरेंटियल टाइप, दो पेरेंट टाइप के कैरेक्टर के अलावा देयर विल बी सेवरल इंटरमीडिएट टाइप्स व्हिच लिंक द टू पेरेंटियल ट्रेट्स। तो इसको अच्छे से समझो कि जब अब F1 जनरेशन को जब हम सेल्फिंग कराएंगे और जो F2 जनरेशन मिलेगा उसमें पेरेंटल कैरेक्टर तो होंगे ही, राइट, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस, बट उसके अलावा इंटरमीडिएट्स में भी अलग अलग इंटरमीडिएट्स दिखाई देंगे। तो इसको
अच्छे से समझना है। भी एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब याद रखो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली परफॉर्म कर उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने वाले साइंटिस्ट थे निल्सन इल, ठीक है, डुओ निल्सन एंड इल। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रूफ दिया, एक्सपेरिमेंटल सक्सेसफुली प्रूफ दिया कि इनहेरिटेंस इन पॉलीजीन्स, इनहेरिटेंस ड्यू टू पॉलीजीन्स इन केस ऑफ कर्नल कलर इन व्हीट। अभी यहां पर हमने एग्जांपल देखा कर्नल कलर इन व्हीट। सो यही जो है ये किसने दिया था, निल्सन एंड इल ने, ठीक है। तो नाम साइंटिस्ट का याद रखना है। दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज ह्यूमन स्किन कलर। सो ये जो एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर, इसको फर्स्ट टाइम किसने देखा था, डेवनपोर्ट। इसको फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया था, डेवनपोर्ट ने, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि ह्यूमन स्किन कलर इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नोन एज मेलानिन, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट जो है इसके वजह से ह्यूमन स्किन कलर डिटरमाइन होता है। जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा उतना ही वो इंडिविजुअल डार्क होगा या ब्लैक होगा, और जितना ही कम या फिर बिल्कुल भी मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं होगा तो उतना ही जो इंडिविजुअल है वो व्हाइट होगा या फिर एल्बिनो होगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें आप सभी को पता है कि मेलानिन जो है इसके प्रेजेंस से ही हम स्किन कलर को पहचान सकते हैं, वेदर द इंडिविजुअल इज ब्लैक व्हाइट। ओके, सो याद रखना है डेवनपोर्ट ने बताया था कि दो क्वांटिटी है मेलानिन की, इट इज ड्यू टू 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स, ठीक है। किसके वजह से है, इट इज ड्यू टू 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन ए बी एंड सी, मतलब तीनों पेयर में प्रेजेंट है, कैपिटल ए 2 बार, कैपिटल बी 2 बार, कैपिटल सी 2 बार। तो डेवनपोर्ट ने बताया था कि जो स्किन कलर है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स ए बी एंड सी, ठीक। तो उसने जो केस स्टडी की थी उसमें एक जो है ब्लैक इंडिविजुअल लिया था और जो दूसरा इंडिविजुअल था वो क्या था, व्हाइट, ब्लैक या फिर वेरी डार्क ब्लैक, जिसको हम शो करेंगे विद द जीनोटाइप ए बी सी कैपिटल, ठीक है, और पैर में प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया मेरा एक पेरेंट का जीनोटाइप। डेवनपोर्ट ने ब्लैक जो है ब्लैक इंडिविजुअल्स को उनके जीनोटाइप बताए थे कैपिटल ए बी एंड सी, और जो व्हाइट इंडिविजुअल थी या फिर जो वेरी लाइट थे उनको बताया था बाय स्मॉल अल्फाबेट ए बी एंड सी अगेन इन पेयर्स। तो क्या किया था डेवनपोर्ट का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इसने क्या किया था कि जो ब्लैक इंडिविजुअल है उसकी मैरिज करा दी थी व्हाइट इंडिविजुअल से, ठीक है। ब्लैक वॉज मैरिड विद व्हाइट। सो जब उसके प्रोजेनीज बनी, द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशंस शो इंटरमीडिएट कलर। तो जब ब्लैक और व्हाइट के मैरिज के बाद जब उनके प्रोजेनीज आए तो दे वर व्हाट, इंटरमीडिएट। सो डेवनपोर्ट वाज इन अ शॉक कि कैसे हो गया ये, राइट। आमतौर पर क्या होना चाहिए, या तो जो F1 जनरेशन या फिर जो जनरेशन है उनके प्रोजेनीज जो हैं वो या तो डार्क होने चाहिए थे या फिर बोल सकते हो लाइट होने चाहिए थे, या फिर बोल सकते हो कि व्हाइट कलर के होने चाहिए, राइट। बट यहां पर क्या दिखाई दिया था, इंटरमीडिएट, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं मुलेटो। इंटरमीडिएट को क्या बोलेंगे, मुलेटो, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट। सो ये हमने अभी जस्ट देखा था थियोरेटिकली कि जब भी प्योर पेरेंट्स को क्रॉस करेंगे तो जो F1 जनरेशन आएगा वो अपने पेरेंट के जैसे नहीं दिखेगा, इट विल बी डिफरेंट एंड इट विल बी द इंटरमीडिएट ऑफ बोथ द प्योर पेरेंट, राइट। आप सभी को याद आ रहा होगा अभी जस्ट हमने थियोरेटिकली देखा था। तो ये एक एग्जांपल है कि ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में मैरिज हो रहा है और जो उसके आगे की जनरेशन है दैट इज F1 जनरेशन के जो प्रोजेनीज है दे आर नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, दे आर इंटरमीडिएट नोन एज मुलेटो, सावला, ठीक है। मुलेटोस क्या होते हैं, सावला। तो इसको अच्छे से याद रखो। अब जब मुलेटोस को क्रॉस किया, व्हेन टू सच इंडिविजुअल्स ऑफ इंटरमीडिएट कलर मैरी
द स्किन कलर ऑफ द चिल्ड्रन, जब F1 जनरेशन में सेल्फिंग हुआ और उनके प्रोजेनिस को देखा गया, तो जो उनके चिल्ड्रंस या प्रोजेनिस थे उनमें बहुत ज्यादा क्या थी, वैरायटी थी। देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम अ वेरी डार्क और ब्लैक टू वेरी लाइट। डार्क और लाइट तो था ही, बट उसके बीच में भी अलग अलग तरीके के क्या दिखाई दिए थे, वेरिएशन। उसको अच्छे से याद रखना है कि डेवेनपोर्ट ने एग्जाम्पल कंसिडर किया था ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, अब ये जो F1 जनरेशन में फिनोटाइप है वो कितने तरीके का होगा, 7। ठीक है, मतलब F1 जनरेशन से जो F2 जनरेशन बनेगा, तो जो F2 जनरेशन के इंडिविजुअल हैं वो 7 तरीके का फिनोटाइप दिखाएंगे। ठीक है, वो 7 टाइप मैंने यहां पर इनलिस्ट किया है, मैं भी कुछ टाइम में बता दूंगा। उससे पहले कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, टोटल ऑफ 8 एलेलिक कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। कितने एलील्स बनेंगे, टोटल गैमेट्स बनेंगे 8। बिकॉज देखो इसको हम देंगे बाय द फॉर्मूला, राइट, 2n का फॉर्मूला। आप सभी ये जो फॉर्मूला है ये एक ट्रिक के तरीके का फॉर्मूला है, आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर इसको देख सकते हैं। तो जो 2n है इसमें हम जो जब भी हमको फाइंड करना होगा कि कितने पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे इन नंबर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2n, और इस 2n में हम n लिखते हैं हेटेरोजाइगस पैर। तो यहां पर आप देखोगे कितने हेटेरोजाइगस पैर हैं, 3, राइट। सो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3। जब 2 टू द पावर 3 होगा तो हम लोग का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8, राइट। सो 8 तरीके के गैमेट्स फॉर्म होंगे। सो याद रखना है 8 तरीके के गैमेट्स फॉर्म होंगे। उसके अलावा 27 डिफरेंट जीनोटाइप विल बी फॉर्म। ठीक है, हम क्रॉस करके अभी देखने वाले हैं वो पूरा। और कितने फिनोटाइप होगा, 7 फिनोटाइप, जैसे कि मैंने बताया। तो F2 जनरेशन में 27 जीनोटाइप होगा, 27 टाइप का जीनोटाइप एंड 7 टाइप का फिनोटाइप। और F1 जनरेशन में कितने गैमेट्स बनेंगे, टोटल 8। ठीक है, तो ये फिनोटाइप एक बार देख लेते हैं। सो फिनोटाइप देखो यहां पर, आप पहला जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, वेरी डार्क। वेरी डार्क मतलब क्या होगा, 6 के 6 जीन्स क्या होंगे, डोमिनेंट। डार्क मतलब कितने जीन्स डोमिनेंट होंगे, 5। फेयरली डार्क कब बोलेंगे, जब 4 जीन्स डोमिनेंट होंगे। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब याद रखना है मुलेटो। इंटरमीडिएट मतलब मुलेटो। मुलेटो कब होगा, जब 3 डोमिनेंट जीन्स होंगे। यहां पर दिख रहा है 1 2 3 डोमिनेंट जीन है। लाइट, फेयरली लाइट कब बोलेंगे, जब 2 डोमिनेंट जीन्स होंगे। और लाइट कब बोलेंगे, जब 1 डोमिनेंट जीन होगा। वेरी लाइट मतलब एल्बिनो। तो एल्बिनो कब होगा, जब देयर विल बी नो डोमिनेंट जीन्स। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हो वेरी लाइट, वेरी डार्क, पेरेंट के कैरेक्टर भी है, पेरेंट का स्किन कलर भी है। उसके अलावा बीच में बहुत ज्यादा क्या है, वेरिएशन है। अब ये वेरिएशन क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स। यहां पर 6 डोमिनेंट जीन है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है कैरेक्टर बहुत ही अच्छा देगा अपने पेरेंट्स के जैसा। 5 डोमिनेंट जीन है, मतलब पेरेंट्स में डोमिनेंट जीन 6 है, तो जो प्रोजेनी है उसमें 5 ही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशन होगा इन दोनों के बीच में, एंड सो ऑन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन होंगे उतना ही क्लोज टू द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट होगा। या तो अगर पूरे ही डोमिनेंट जीन है एक प्रोजेनी में, तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट के जैसे ही आइडेंटिकल दिखाई देगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझ कर रखना है। अभी हम क्रॉस करते हैं प्रॉपरली ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने F1 जनरेशन की गैमेट फॉर्मेशन तक बताया हुआ। ठीक है, चेकर बोर्ड बड़ा डायग्राम है तो उसको हम सेपरेटली देखेंगे अभी, बिकॉज इतने में आ नहीं पाएगा, वो समा नहीं पाएगा। तो ये तो आप सभी को पता है। थियोरेटिकली अभी जस्ट मैंने बताया था कि डेवेनपोर्ट ने एक डार्क पेरेंट सेलेक्ट किया था और एक व्हाइट पेरेंट। डार्क पेरेंट से मेरा मतलब है जो
मेलेनिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करेगा और उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल ए इन पैर, कैपिटल बी इन पैर एंड कैपिटल सी इन पैर्स। और जो व्हाइट है वो इंडिकेट कर रहा है देयर इज नो मेलेनिन प्रोडक्शन, मेलेनिन प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा और उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इन पैर। ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसके अलावा डेवेनपोर्ट ने, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये बात बताई थी कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये 3 पेयर ऑफ जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन इन द स्किन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ था, व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में मैरिज हुआ था और जो F1 जनरेशन थे, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग थे वो सब क्या थे, मुलैटोस। मुलैटोस मतलब सांवले थे और यहां से ये इंडिकेट हो रहा था कि जब भी F1 जनरेशन के प्रोजेनिस बनेंगे दे विल नॉट बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट बट विल बी द इंटरमीडिएट ऑफ बोथ द पेरेंट। सही है, हमने थियोरेटिकली ये चीज देखी है। ठीक है, सो F1 जनरेशन के जो भी प्रोजेनी है सब क्या है, मुलैटो सांवले कलर के। ठीक है, अब इसके बाद इनके गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स बनाने का भी मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है। टोटल 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, राइट, 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे और गैमेट बनाने का ये तरीका है, राइट। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नंबर कर रखा हुआ है, 8 टाइप के गैमेट्स यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज याद रखना है, 7 फिनोटाइप। 7 फिनोटाइप याद रखना है। सबसे पहला फिनोटाइप है वेरी डार्क, जो कि कब होगा, जब 6 के 6 डोमिनेंट जीन्स होंगे, राइट। जब 5 डोमिनेंट जीन होंगे तो वहां पर फिनोटाइप हो जाएगा डार्क, राइट। अभी हमने वहां पर एनालिस्ट किया हुआ था। जब 4 डोमिनेंट जीन्स होंगे तो जो स्किन कलर होगा वो होगा फेयरली डार्क, और जब 3 डोमिनेंट जीन होगा तो यहां पर आप सभी को दिखेगा मुलैटो कलर। स्किन कलर क्या होगा, सांवला या फिर मुलैटो जब 3 डोमिनेंट जीन होंगे। जब 2 डोमिनेंट जीन होंगे तो कलर यहां पर हो जाएगा फेयरली लाइट, राइट। 2 डोमिनेंट जीन फेयरली लाइट। जब 1 डोमिनेंट जीन होगा तो कलर होगा लाइट, और जब एक भी डोमिनेंट जीन नहीं होगा तो कलर होगा फेरी लाइट। इसको याद रखना है कि 6 डोमिनेंट जीन है तो क्या कलर, 5 डोमिनेंट जीन है तो क्या कलर, बिकॉज वो काम में आएगा अभी हम जब चेकवर बोर्ड अच्छे से ड्रॉ करेंगे, राइट। सो इसको एक तरफ लिखेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, राइट। ये जो गैमेट्स हैं इनको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हम पुट अप करेंगे, और जैसे हम पुनेट स्क्वायर नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट लिखते हैं, क्रॉस कराते हैं, वैसे ही करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको वो याद रखना है, 6 डोमिनेंट जीन है तो स्किन कलर क्या है, 5 डोमिनेंट जीन है तो स्किन कलर क्या है, 3 डोमिनेंट जीन है तो स्किन कलर क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गैमेट फॉर्मेशन कर दिया है, 8 गैमेट्स दिस साइड, 8 गैमेट्स दिस साइड। अब सिंपल क्रॉस करना है, जैसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस में कर देते हैं वैसे ही सेम क्रॉस है। सो यहाँ पर मैं कर बता रहा हूं तुम लोग को। सो इसको इसके साथ देखो, इसको इसके साथ, इन सब के साथ, इसको इन सब के साथ, इनको इसको इन 8 के 8 गैमेट्स का क्रॉस करना है, राइट। सो पहले इसको इसके साथ करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। इसको इसके साथ करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। नेक्स्ट इसको इसके साथ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट। नेक्स्ट इसको इसके साथ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी देन कैपिटल सी ट्वाइस। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट। उसके बाद है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी एंड कैपिटल सी। ठीक है, इसके बाद फाइनली है कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट। एक और मैं कर बता रहा हूं, अब इसको करते हैं, इसको इन सब के साथ, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, राइट। उसके बाद कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। नेक्स्ट है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ट्वाइस। नेक्स्ट है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट। नेक्स्ट है स्मॉल ए
कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड अगेन कैपिटल सी। राइट, नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट, कैपिटल ए स्मॉल ए, देन कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। राइट, तो देखो इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, देन कैपिटल सी, स्मॉल सी। राइट, एंड फाइनली है स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। राइट, सो इस तरीके से आप सभी को हर एक क्रॉस को यहां पर शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया अपना पूरा क्रॉस। जैसे कि मैंने बताया था आपको याद रखना है, वेरी डार्क, डार्क, फेयरली डार्क, मुलेटो, फेयरली वाइट, वाइट एंड वेरी वाइट। वेरी वाइट में नो डोमिनेंट जीन, वेरी डार्क में 6 डोमिनेंट जीन, डार्क में 5 डोमिनेंट जीन, फेयरली डार्क में 4 डोमिनेंट जीन, मुलेटो में 3 डोमिनेंट जीन, फेयरली वाइट में 2 डोमिनेंट जीन एंड व्हाइट में 1 डोमिनेंट जीन। सो लेट्स डू इट। अब यहां देखो इनके बीच में क्रॉस हुआ तो ये प्रोजेनी बना। अब इसमें दिख रहा है आपको 6 के 6 क्या है, डोमिनेंट जीन है, तो ये हो गया एक वेरी डार्क, इसको मैंने 1 करस्पॉन्ड टू दिस। ओके, अभी यहां पर देखो, यहां पर कितने डोमिनेंट जीन है, 5, कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों कैपिटल सी, 5 डोमिनेंट जीन, इसका मतलब ये डार्क है। यहां पर भी आपको क्या दिखेगा, सेम 5 डोमिनेंट जीन्स, यहां पर भी आपको क्या दिखेगा, 5 डोमिनेंट जीन्स। यहां पर देखो, यहां पर डोमिनेंट जीन्स कम है तो 4 है, यहां पर देखो 1 2 3 4, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी 2 टाइम्स। यहां पर देखो, अब यहां पर कैपिटल ए 2 बार है, कैपिटल बी 1 बार, कैपिटल सी 1 बार, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या डिनोट करता है, 4 डोमिनेंट जीन्स। यहां पर देखो, यहां पर भी आपको क्या दिखाई देगा, 4 डोमिनेंट जीन्स। राइट, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, 3 डोमिनेंट जीन्स। राइट, कितने डोमिनेंट जीन्स दिखाई देंगे, 3। सो ये है हमारा 4 नंबर मुलेटो। राइट, उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर भी कितने डोमिनेंट है, 1 2 3 4 5, सो ये भी अपना हो गया 5 डोमिनेंट जीन, दैट इज डार्क। यहां पर 4 डोमिनेंट जीन है, इसका मतलब हो गया फेयरली डार्क। राइट, अब यहां पर देखो 1 2 3 4, फिर से 4 है, अगेन ये फेयरली डार्क है। उसके बाद यहां पर देखो कितने टोटल, यहां पर भी 4 है, तो ये भी क्या है, फेयरली डार्क। तो यहां पर रेशियो याद रखना है, रेशियो क्या आता है, ठीक है। सो रेशियो क्या आएगा, 1:6:15:15:15:6:1। फिनोटाइप रेशियो याद रखना है, फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, 1:6:15:15:6:1। दैट मींस एक वेरी डार्क होगा, 6 डार्क होंगे, मतलब 5 डोमिनेंट जीन होंगे, 15 फेयरली डार्क होंगे जिसमें 4 डोमिनेंट जीन्स होंगे, और 20 मुलेटोस होंगे जिसमें 3 डोमिनेंट जीन होंगे। फेयरली व्हाइट 2 डोमिनेंट जीन वाले भी 15 होंगे, व्हाइट 1 डोमिनेंट जीन वाले भी 6 होंगे, वेरी व्हाइट 1, दैट इज 0 डोमिनेंट जीन वाले 1 होंगे। तो इतना ही आपको याद रखना है। देखो 1 2 3 4, इसका फिर रिवर्स है ये, राइट, 1 6 15 20, फिर रिवर्स 15 6 1, 15 6 1। तो याद रखना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का फिनोटाइप क्या होता है, 1:6:15:20:15:6:1। क्लियर है, ये कब होगा, जब 3 डोमिनेंट जीन है। फर्क समझो, ये किस केस में हम देख रहे हैं, ह्यूमन स्किन कलर, जिसमें मेलानिन पिगमेंट के लिए 3 डोमिनेंट जीन्स होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पर अब हम सेकेंड एग्जांपल देख रहे हैं, कर्नल कलर इन व्हीट। अब यहां पर याद रखना है कि 2 तरीके के कर्नल कलर होते हैं, एक होता है रेड, दूसरा होता है व्हाइट। ठीक है, रेड जो है
where red kernel color is the most common and रेड कलर के लिए जो डोमिनेंट जीन्स है वो है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो यहाँ पर कितने पेयर्स ऑफ जीन्स हैं? दो। तो दोनों में फर्क रखना है। जब 3 पेयर्स ऑफ जीन्स डोमिनेंट होंगे, दैट इज इन केस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर, तो वहां पर फिनोटाइप रेशियो अलग आएगा। वहां पर फिनोटाइप रेशियो था 1:6:15:20:15:6:1। ठीक है, ये कब है? जब 3 पेयर्स ऑफ डोमिनेंट अलील्स हैं। जब 2 पेयर्स ऑफ डोमिनेंट अलील होंगे तो केस, नॉट केस बट जो फिनोटाइप है वो थोड़ा अलग होगा। इसको याद रखना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब 2 पेयर ऑफ डोमिनेंट अलील होते हैं तो फिनोटाइप क्या होता है, और जब 3 पेयर ऑफ डोमिनेंट अलील होते हैं तो फिनोटाइप क्या होता है। तो यहां पर ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। रेड कर्नल कलर वाज क्रॉस्ड विद व्हाइट कर्नल कलर। जो F1 जनरेशन में मिला है वो है इंटरमीडिएट रेड या फिर पिंक भी बोल सकते हैं, राइट। इसको आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो विद द ह्यूमन स्किन कलर वाला क्रॉस। ओके, अब इसके ये गैमेट्स बन गए। ठीक है, ये जो F1 जनरेशन उनमें सेल्फिंग होगा तो उसमें इस 4 टाइप की गैमेट बनेगी, राइट। अगेन फॉर्मूला यूज करना है, इजीली आपको आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि क्या क्या कलर्स आएंगे। डार्केस्ट रेड, मीडियम रेड, इंटरमीडिएट रेड विच इज पिंक, लाइट रेड एंड व्हाइट। इसमें अब फिर से सेम चीज करना है, याद रखना है कि कितने डोमिनेंट जीन है। डार्केस्ट रेड मतलब 4 डोमिनेंट जीन्स, सेम एज द पेरेंट। मीडियम रेड मतलब 3 डोमिनेंट जीन, ठीक है। इंटरमीडिएट रेड पिंक जिसमें 2 डोमिनेंट जीन होंगे, यहां पर आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, राइट। लाइट रेड मतलब 1 डोमिनेंट जीन एंड व्हाइट मतलब नो डोमिनेंट जीन। सो इसको हम अभी क्रॉस कर कर देखते हैं एक इजी तरीके से। बहुत सिंपल है। राइट, सो अब यहां पर देखो, राइट। तो अब यहां पर मैंने ये गैमेट्स को अरेंज में कर देता हूं। कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। अब इसके बाद यहां पर भी सेम चीज, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। सही है। तो अब देखो यहां पर इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर फाइनली ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? देखो फिर से इसको इसके साथ, अब यहां पर देखते हैं। फिर नीचे आते हैं। बहुत सिंपल है, ये देखने में थोड़ा लेंदी है बट इजी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फाइनली स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर है? सो देखो यहां पर अब 4 डोमिनेंट वाले, ये अकेला दिख रहा है, राइट। सो 1, 3 डोमिनेंट वाले कितने देख रहे हैं? 1 2, राइट। उसके बाद ये तीसरा है और ये चौथा है। तो टोटल कितने दिख रहे हैं? 4।
अब दो डोमिनेंट वाले देखते हैं कितने हैं। एक है ये, एक दो, देखो यहां पर ये ऑलरेडी वर्टिकल क्रॉस डायगोनली अरेंज है। सो 1 2 3 4 ये 4 हैं। इनके अलावा और भी दो आपको दिखाई देंगे। ये एक है, राइट, ये भी दो डोमिनेंट वाले केस का है। और उसके अलावा ये टोटल कितने हैं, दो डोमिनेंट जीन वाले 6, राइट। सो ये भी दो डोमिनेंट है, ये भी दो डोमिनेंट है, तो 6 डोमिनेंट है। 6 का जो जीनोटाइप है वो दो डोमिनेंट जीन वाला है। अब एक डोमिनेंट जीन वाले देखते हैं कितने हैं। ये एक डोमिनेंट जीन, राइट। उसके बाद और कहीं पर आपको दिखा है, यस, यहां पर भी एक डोमिनेंट जीन वाले हैं, यहां पर है और यहां पर है। तो ये भी कितने हैं टोटल, 4, राइट। और फाइनली एक भी डोमिनेंट जीन वाले, दैट इज 0 बोल सकते हैं। तो इस तरीके के केस में कितने हैं, अगेन 1। सो याद रखना है 5 फिनोटाइप दिखाई दे रहा है आपको, राइट। कितना फिनोटाइप होगा, 5। और रेशियो क्या होगा, 1:4:6:4:1, रिवर्स। अगेन सेम रिवर्स वाला फंडा है। 1 4 6 याद रखते हैं, फिर उसका रिवर्स 4 1। गैमेट्स कितने टाइप के बनते हैं, 4। इसको बहुत अच्छे से याद रखो। ये हो गया एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन द केस वेयर वी टेक 2 पेयर ऑफ डोमिनेंट जीन्स। 3 पेयर्स होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये 2 पेयर ऑफ डोमिनेंट जीन का एग्जांपल है, जिसमें रेशियो आएगा फिनोटाइप 1:4:6:4:1। ठीक है, सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।